नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की जिला गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। वैसे तो मैंने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करवा चुका हूं। मेरे चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा, आप चाहो तो उसमें देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ जिला गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो सन है, जो तिथियां हैं, वर्ष हैं, वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो वर्ष होगा जो आप लोगों को याद रखना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1861। 1861 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कुछ नवीन प्रांतों का सृजन किया गया, जिसके तहत एक प्रांत था मध्य प्रांत। मध्य प्रांत ये जो है 1861 में स्थापित हुआ। मध्य प्रांत 2 नवंबर 1861। मध्य प्रांत की अगर हम बात करें तो ये नागपुर के भोसला शासक का जो राज्य था, जिसका विलय 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत किया गया था। तो उसी क्षेत्र को मिलाकर के ये प्रांत बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया मध्य प्रांत, जिसमें आधुनिक समय का आधुनिक महाराष्ट्र का नागपुर वाला क्षेत्र, उसके बाद मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जिसमें जबलपुर, सागर जैसे क्षेत्र आ जाते हैं, उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़, ये तीन क्षेत्र मिल करके मध्य प्रांत के रूप में गठित किया गया 2 नवंबर 1861 को। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले स्थापित किए गए। ठीक, 3 जिले स्थापित किए गए छत्तीसगढ़ में। एक तो था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है डिटेल में, नक्शे के माध्यम से भी। ठीक, लेकिन कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट वो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो 3 जिले कौन कौन से बनाए गए? एक तो रायपुर था, दूसरा बिलासपुर था, तीसरा था संबलपुर। संबलपुर का क्षेत्र जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। मैं बताऊंगा कैसे वो उड़ीसा गया। ठीक, तो ये 1861 की बात। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1862। 1862 में छत्तीसगढ़ में, या फिर हम कहें ब्रिटिश सरकार द्वारा संभागीय प्रणाली को लागू किया गया देश के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक, संभागीय प्रणाली, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कमिश्नरी सिस्टम। ठीक, तो कमिश्नरी सिस्टम या संभागीय प्रणाली के लागू होने के साथ ही साथ ये जो मध्य प्रांत है जो 1861 में स्थापित हुआ, मध्य प्रांत में 5 संभाग स्थापित किए गए। पहला संभाग था नागपुर संभाग, ठीक, जो कि मध्य प्रांत की राजधानी भी हुआ करती थी, नागपुर संभाग। दूसरा बनाया गया गोदावरी संभाग, तीसरा बनाया गया जबलपुर संभाग, चौथा बनाया गया सागर संभाग और पांचवा बनाया गया हमारा छत्तीसगढ़ संभाग। छत्तीसगढ़ संभाग का संभाग मुख्यालय बनाया गया रायपुर को और छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिलों को रखा गया, जिसमें से पहला था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। इन तीनों जिलों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। तो इस तरह से 1862 में छत्तीसगढ़ के इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग का दर्जा दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, जो कि उस जमाने में रियासत हुआ करता था, तो बस्तर रियासत को गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया था। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। संभागीय प्रणाली 1862। इसके बाद अगला जो वर्ष है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1903। 1903 में क्या हुआ? ये जो मध्य प्रांत है इसमें एक नवीन क्षेत्र का विलय किया जाता है, जिसका नाम था बरार। बरार का जो क्षेत्र है ये हैदराबाद के निजाम के अधीन था बरार। और कुछ ऐसी घटना घटित होती है। होता ये है कि जो हैदराबाद का निजाम है उसको कुछ पैसे देने थे अंग्रेजों को। ठीक, अंग्रेजों को वो कुछ पैसे देने वाला था। हालांकि इस पैसे की जो राशि है बहुत बड़ी थी। मैं यहाँ कुछ पैसों की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी राशि थी जो हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों को देना था। तो यहाँ पर हैदराबाद के निजाम के पास पैसों की कमी थी, दिक्कत थी, तो उसने क्या किया? बरार का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? बरार के क्षेत्र को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया और मध्य प्रांत का नाम बदल करके अब हो जाएगा मध्य प्रांत एवं बरार। अंग्रेजी में इसी को कहा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सीपी एंड बरार शॉर्ट में। तो ध्यान रखेंगे। तो ये 1903 की बात है। अब हम आते हैं अगले डेट पर 1905। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन
होता है। राष्ट्रीय स्तर पर लॉर्ड कर्जन इस समय भारत का भारत का वायसराय था। तो बंगाल विभाजन किया जाता है भाषाई आधार पर। ये कहता है कि भाई भाषा के आधार पर जो है हम जो है बंगाल को अलग अलग कर रहे हैं। हिंदी भाषी को अलग कर दिया गया, बांग्ला भाषा को अलग कर दिया गया। तो इस घटना का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिला। होता क्या है, छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि उड़िया भाषी क्षेत्र थे। इन उड़िया भाषी क्षेत्रों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक, अब इसके अलावा बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि हिंदी भाषी बाहुल्य क्षेत्र थे, उनको हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। मतलब कि छत्तीसगढ़ से कुछ क्षेत्र बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के कुछ क्षेत्रों को जो छोटा नागपुर के पठार से थे उन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। मतलब एक तरह से लेना देना वाला काम हुआ। अब किस तरह से ये लेना देना का काम हुआ था तो इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका संबलपुर। देखिएगा, संबलपुर जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक जिला है। तो संबलपुर का क्षेत्र 1861 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता था। ठीक, मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था। लेकिन संबलपुर क्षेत्र में 5 रियासतें हुआ करती थी जो सभी की सभी उड़िया भाषी बाहुल्य क्षेत्र था। ठीक, तो ये 5 रियासतें कौन कौन थी? पहला था काला हांडी, दूसरा बामरा, तीसरा है पटना, चौथा है रायर या रायल खोल। ठीक, उस वक्त 5वां है, मैं यहां लिखूंगा सोनपुर। ये 5 रियासतें थी जो संबलपुर जिले के अंतर्गत आती थी। तो इन सभी क्षेत्रों को कहां शामिल कर लिया गया? बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में, क्योंकि ये उड़िया भाषी क्षेत्र थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार पूछा गया है। अब बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर, बंगाल प्रांत का जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है या छोटा नागपुर का पठार, ये कहां पर है भाई? छोटा नागपुर का पठार, तो ये ध्यान रखना है झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया जो कि हिंदी भाषी बाहुल्य क्षेत्र थे। तो ये 5 रियासतें कौन थी? यहां पर ये 5 हो गया। ठीक, ये 5 रियासतें थी जो छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। पहला था सरगुजा रियासत। ठीक, दूसरा था कोरिया रियासत, तीसरा था जसपुर रियासत, चौथा चांग भखार रियासत, 5वां उदयपुर रियासत। तो इस तरह से इन 5 रियासतों का विलय मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुआ। ठीक, और इन 5 रियासतों का विलय बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में किया गया। तो इधर से 5 जो है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रांत से जो है बंगाल में चला गया और बंगाल से 5 रियासतें वापस हमें मिल गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो सरगुजा वाला जो क्षेत्र है ये 1905 तक छत्तीसगढ़ का अंग नहीं रहा, उसके बाद ये जो है बना। ठीक, 1905 के बाद जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है 1905 के बाद सरगुजा का क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला डेट वर्ष 1906। ठीक, अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखना कि 1905 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई? पहले तो 3 थी लेकिन अब हो गई 2। ठीक, 1905 में जिलों की संख्या कितनी रह गई? 2 रह गई, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था सरगुजा कोरिया जसपुर वाला जो क्षेत्र था इसको बिलासपुर जिले के अंतर्गत रखा गया। ठीक है ना, तो अब जो है जिलों की संख्या 2 हो गई। और 1906 में छत्तीसगढ़ में एक और नए जिले की स्थापना की गई, ये था दुर्ग जिला। रायपुर जिले से अलग करके दुर्ग जिला बनाया गया वर्ष 1906 में। और पुनः एक बार छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या हो जाती है 3। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब अगला डेट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वर्ष 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। ठीक,
अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और पूछा जाता है कि इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे। तो इस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले हुए, तो 3 जिले हुए। एक तो था रायपुर, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक, रायपुर, दूसरा बिलासपुर, और तीसरा कौन होगा, दुर्ग। ठीक, तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 3, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। जो संबलपुर था ये तो वर्ष 1905 में मध्य प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। वहीं अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिलों की स्थापना की गई थी, तो यहां ध्यान रखना वर्ष 1861 में 3 जिले बने, वर्ष 1906 में 1 जिला बना। तो इस तरह से कितने जिलों का गठन हुआ ब्रिटिश काल में, 4 जिलों का गठन हुआ था। ठीक, लेकिन एक जो है माइनस हो गया। तो वर्ष 1947 में कितने जिले थे, 3 जिले थे। आगे बढ़ते हैं, वर्ष आएगा अब 1948। 1 जनवरी 1948 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 14 रियासतों का, छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, देखेंगे हम लोग आगे। ठीक, तो 14 रियासतों का विलय किया गया भारत संघ में। ठीक, 14 रियासतों का विलय होता है भारत संघ में, और इन 14 रियासतों को मिलाकर के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कुछ नए जिले बनाए जाते हैं, कुछ रियासतों को पुराने जिलों में शामिल किए जाते हैं। तो 1 जनवरी 1948 की स्थिति में 3 नए जिलों का गठन किया जाता है। ठीक, 3 नवीन जिलों का गठन किया जाता है। पहले से थे 3, तो अब जिलों की संख्या हो जाएगी 6। तो ये 3 नए जिले कौन कौन से थे, पुराने वालों के एक बार दोहरा देते हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। ये 3 तो अस्तित्व में थे, लेकिन अब जो है 3 नए जिले बनाए गए। पहला जिला यहां बनाया जाएगा बस्तर। ठीक, बस्तर जिला, जो कि बस्तर रियासत और कांकेर रियासत को मिलाकर के बनाया गया। ठीक है, दूसरा जिला बनाया गया सरगुजा, सरगुजा जिला। अब देखना, सरगुजा जिले में 3 रियासतों का विलय हुआ। एक तो सरगुजा रियासत, दूसरा कोरिया रियासत और तीसरा चांग बखार रियासत। इन तीनों रियासतों को मिलाकर के बनाया गया सरगुजा जिला। उसके बाद तीसरा जिला बनाया गया रायगढ़ को। रायगढ़ में 4 रियासतों का विलय किया गया। एक तो था उसमें जसपुर रियासत, दूसरा था उदयपुर रियासत, तीसरा था रायगढ़ रियासत, चौथा था सारंगढ़ रियासत। इन 4 रियासतों को मिलाकर के रायगढ़ जिला बनाया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, इस तरह वर्ष 1948 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 हो गई। अब हम बात करते हैं बचे हुए रियासतों का क्या हुआ। तो देखिएगा, शक्ति रियासत, इसको जो है बिलासपुर जिले में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो कवर्धा रियासत है, उसके बाद छुई खदान रियासत, खैरागढ़ रियासत और राजनांदगांव रियासत, इन रियासतों का विलय किया गया दुर्ग जिले में। इनसे कोई नया जिला नहीं बनाया गया, इनको दुर्ग जिले में शामिल किया गया। तो इस तरह 1 जनवरी 1948 को इन देशी रियासतों के विलय के साथ छत्तीसगढ़ में 3 नए जिलों का गठन किया गया, जो थे बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। इस प्रकार अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। अब हम बात करते हैं वर्ष 1956 की। वर्ष 1956 क्या हुआ इस वर्ष, तो इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना होती है। 1 नवंबर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आता है 1 नवंबर सन 1956 को। और इसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना दिया जाता है। ठीक, अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे। तो देखिएगा, 1948 से 1956 के बीच और कोई नया जिला नहीं बना है। तो जिस समय मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में जिले कितने होंगे, 6 जिले होंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, 6 जिले, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़, ये 6 जिले होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। वहीं अगर मैं संभाग की बात करूं तो इस समय तक केवल एक ही संभाग था,
छत्तीसगढ़ संभाग, जिसको आगे चल करके रायपुर संभाग के नाम से जाना गया, तो हम कह सकते हैं कि रायपुर संभाग सबसे पुराना संभाग है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई। ठीक। दूसरे संभाग की स्थापना की गई 1956 में बिलासपुर संभाग के रूप में। ठीक, 1956 में बिलासपुर संभाग की स्थापना की गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिलहाल मैं इसको क्लीन कर लेता हूं। आगे हम बात करेंगे और कब कब जिलों की स्थापना या गठन किया गया। अब सीधा हम चलते हैं 7वें जिले की ओर, और 7वें जिले के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिला अस्तित्व में आया था वो था राजनांदगांव जिला, जो कि दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, डेट लिखेंगे 1973। 7वां जिला राजनांदगांव, दुर्ग जिले से अलग करके इसको जो है बनाया गया, राजनांदगांव 7वां जिला, काफी बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद 1981 छत्तीसगढ़ क्षेत्र का तीसरा संभाग अस्तित्व में आया, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग अस्तित्व में आया तीसरे संभाग के रूप में। बात करें अब वर्ष 1998 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि वर्ष 1998 में देखो 7वां जिला ये बन गया। ठीक, तो इसके बाद जो है आगे वर्ष 1998 में 9 नए जिलों का गठन किया जाता है। कितने जिले? 9 नए जिलों का गठन किया जाता है। पहले कितने थे? 7 थे। ठीक, इक्वल 16 जिले। ठीक, तो वर्ष 1998 में 16 जिले हो जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये 9 जिले कौन कौन से थे मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइएगा, क्योंकि मैंने इन सभी चीजों को डिटेल में बताया हुआ है। ठीक, तो पहला जिला उत्तर से हम लोग पकड़ेंगे, उत्तरी छत्तीसगढ़ से। ठीक, तो यहां पर पहला जिला अस्तित्व में आएगा कोरिया जिला, जो कि सरगुजा जिले से अलग करके बनाया गया। दूसरा जिला जसपुर जिला, जो कि रायगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया। इसके बाद हम चलेंगे बिलासपुर में। तो बिलासपुर जिले को पृथक करके 2 नए जिले और बनाए गए, एक बनाया गया कोरबा और एक बनाया गया जांजगीर चांपा। ठीक, 4 जिले हो गए। इसके बाद हम आते हैं रायपुर। तो रायपुर के उत्तरी भाग को अलग करके बनाया गया, उत्तर पूर्वी भाग को अलग करके बनाया गया महासमुंद, दक्षिणी भाग को अलग करके बनाया गया धमतरी। ठीक, तो रायपुर जिले से अलग किया गया महासमुंद और धमतरी को। इसके बाद दक्षिण में हम चलते हैं, तो दक्षिण में आ जाएंगे हम लोग बस्तर। तो बस्तर से उत्तरी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया कांकेर और दक्षिणी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया दंतेवाड़ा। ठीक, 8 जिले हो गए। इसके बाद 9वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया कवर्धा जिला, जो कि बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के कुछ क्षेत्र को मिलाकर के बनाया गया था। तो इस तरह से वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों का पुनर्गठन किया गया और 9 नए जिले अस्तित्व में आए, और अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। इसके बाद अगला डेट हम ध्यान में रखेंगे वर्ष 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? कई बार पूछा गया है। तो कितने जिले होंगे? 16 जिले। अगर संभाग पूछा जाएगा तो 3 संभाग। ठीक, 3 संभाग, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर, कई बार पूछा गया है। जिलों के संदर्भ में अगली तिथि आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2003। वर्ष 2003 में किसी नए जिले का गठन तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जिलों के आधिकारिक नामों में परिवर्तन किया गया था। सबसे पहला कवर्धा जिले का आधिकारिक नाम किया गया कबीरधाम। उस वक्त कांकेर जिले का आधिकारिक नाम रखा गया उत्तर बस्तर कांकेर। इसके बाद दंतेवाड़ा जिले का आधिकारिक नाम रखा गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखेंगे, छोटी सी चीज है लेकिन कभी पूछा जाता है। इस समय भी जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। आगे बढ़ते हैं 2007 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक, पहले कितने थे? 16 थे, अब कितने हो गए? 18। ये 2 नए जिले कौन कौन से थे? तो पहला था
बीजापुर जिला जो कि दंतेवाड़ा जिले को अलग करके बनाया गया था। दूसरा नारायणपुर जिला जो कि बस्तर जिले से पृथक करके बनाया गया था। ठीक, ध्यान रखना। अब यहीं पर एक और चीज ध्यान में रखोगे, ये जो तिथि है 2007, ये छत्तीसगढ़ राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार जिलों का पुनर्गठन किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार किस वर्ष जिलों की स्थापना की गई, तो 2007 में। और छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में अस्तित्व में आए जिले कौन कौन से थे, तो बीजापुर और नारायणपुर। ठीक, तो राज्य गठन के बाद पहली बार जिलों का गठन कब किया गया, वर्ष 2007 में 2 नए जिले बनाए गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आ जाएंगे 2008। 2008 में छत्तीसगढ़ का चौथा संभाग अस्तित्व में आया, सरगुजा संभाग के रूप में। ठीक, सरगुजा संभाग, ये जो है चौथा संभाग और राज्य गठन के बाद स्थापित पहला संभाग। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2011 फिर से एक बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक, 9 नए जिलों का गठन किया गया। पहले कितने थे, 18, तो अब कितने जिले हो जाएंगे, 27 जिले। देखते हैं ये 9 नए जिले कौन कौन से थे। ये सॉरी, इसको 2012 कर देते हैं। 2011 में घोषणा हुआ था, अस्तित्व में आए 2012 में। तो 2012 में 9 नए जिले स्थापित किए गए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से थे ये 9 नए जिले, इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने नक्शे में अच्छे से समझाया हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं दंतेवाड़ा जिले से पृथक करके बनाया गया सुकमा जिला, बस्तर जिले से पृथक करके बनाया गया कोंडागांव जिला। इसके बाद आते हैं हम लोग रायपुर जिले को फिर से एक बार विभाजित किया गया और उत्तरी रायपुर से बलौदाबाजार जिले को अलग किया गया और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से गरियाबंद जिले को अलग किया गया। तो रायपुर जिले से 2 नए जिले बनाए गए, एक तो गरियाबंद, एक बलौदाबाजार। इससे पहले वर्ष 1998 में रायपुर जिले को अलग करके महासमुंद और धमतरी जिला बनाया गया था। ठीक, इसके बाद आते हैं दुर्ग जिला। दुर्ग जिले को अलग करके बनाया गया, उत्तर वाले क्षेत्र को बनाया गया बेमेतरा, दक्षिण वाले क्षेत्र को बनाया गया बालोद। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं बिलासपुर जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके बनाया गया मुंगेली। इसके बाद हम चलते हैं सरगुजा में बनाया गया बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला। तो इस तरह से वर्ष 2012 में 9 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 2013-14 छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग, दुर्ग संभाग। ठीक, छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग दुर्ग संभाग के रूप में अस्तित्व में आ जाता है और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हमको मिलते हैं। सबसे पहला संभाग रायपुर संभाग जो कि छत्तीसगढ़ संभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। दूसरा संभाग बिलासपुर संभाग जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। उसके बाद बस्तर संभाग जो कि 1981 में स्थापित हुआ था। उसके बाद सरगुजा संभाग जो कि 2008 में स्थापित हुआ था। उसके बाद दुर्ग संभाग जो कि 2013-14 में स्थापित हुआ था। इस तरह 5 संभाग। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2 संभाग बने, पहला सरगुजा, दूसरा दुर्ग। ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम 2020 में एक जिले का गठन किया जाता है जिसका नाम था गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही ये जो है बिलासपुर जिले को पृथक करके बनाया गया गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था। ये 28वां जिला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद आ जाते हैं हम 2022 में। तो 2022 में 5 नए जिलों का गठन किया जाता है और ये अभी करंट अफेयर का मामला है तो भाई इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से 5 जिले बनाए गए। सबसे पहला पकड़ेंगे, उत्तर से हम पकड़ते हैं तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक जिले का नाम है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक, ये बनाया गया कोरिया जिले के कुछ 3 तहसीलों को मिलाकर के। ठीक, कोरिया जिला जो कि 1998 में अस्तित्व में आया था। ठीक, तो उसके 3 तहसीलों को मिलाकर के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक जिला बनाया गया। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं
शक्ति जिला अस्तित्व में आया जांजगीर चांपा जिले से। इसके बाद सारंगढ़ और बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, ये बनाया गया रायगढ़ का सारंगढ़ तहसील को लेकर के और बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ तहसील को। ठीक, तो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जिसमें रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों जिलों के एक एक तहसील को शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं राजनांदगांव में। राजनांदगांव में दो नए जिले बनाए गए। उत्तरी राजनांदगांव में बनाया गया खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिला। उत्तरी राजनांदगांव के कुछ तहसीलों को मिलाकर के क्या बनाया गया? खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला। वहीं दक्षिणी राजनांदगांव के कुछ तहसीलों को मिलाकर के बनाया गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इस तरह से 5 नए जिले अस्तित्व में आए वर्ष 2022 में। तो अब जो है जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 33 जिले। तो वर्तमान में कितने जिले हैं हमारे यहाँ? 33 जिले। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 16 जिले थे। ठीक, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले? 16 जिले थे, जो कई बार पूछा गया है। अब आपको मैं पूछूंगा कि राज्य गठन के पश्चात या राज्य स्थापना से लेकर अब तक कितने नए जिलों का गठन किया गया है? सिंपल सा है, वर्तमान में 33 जिले हैं, राज्य गठन के समय 16 जिले थे, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या? 17 जिले। ठीक, राज्य गठन के बाद से लेकर के अब तक कितने नए जिले बनाए गए? 17 जिले। ये 9, 2 और 9 कितने हो गए? 2 9 11, 11 और 1 कितना हो गया? 12, फिर 12 और 5 कितने हो गए? 17। तो इस तरह से 17 जिले बनाए गए। राज्य गठन के बाद से लेकर अब तक कितने संभागों का गठन हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 संभाग, एक तो सरगुजा, एक दुर्ग। इसके बाद अगला चीज ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में कितने जिलों का गठन किया गया था? तो 4 जिलों का गठन किया गया था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर और दुर्ग, जिनमें से एक संबलपुर माइनस हो गया। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने नए जिलों का गठन किया गया? तो इसका आंसर होगा 10। ठीक, 10 जिले। देखिएगा, 1973 में राजनांदगांव आया, 1998 में 9 नए जिले बने। तो इस तरह से कितने जिले हो गए? 10 जिले। मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 10 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक, तो शुरुआत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले थे, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए? 33 जिले, अर्थात 30 नए जिलों का गठन किया गया है अभी तक। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। वैसे तो ये सारा कुछ मैंने पहले मैप में अच्छे से बता चुका था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज थे कि सर इसका एक बार रिव्यू आप करवा दीजिए। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारा डेट हो जाता है, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कहीं कोई डाउट होता है तो, और मेरे जो डिटेल वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा अधिक मतलब अच्छे से समझने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।